विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्नाटिक म्यूजिक रागाज इज सिमिलर टू राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर हमको पता है, इट्स डी एज पर यूपीएससीज ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या यूपीएससी ने रिसेंटली कोई इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। आपको याद होगा कि सीएससी 2025 में भी म्यूजिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, और सीएपीएफ 2025 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन। ठीक है, जिसका आंसर है राग मल्हार। अब यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछता है उसको एक बार उसके ऊपर रिसर्च करें, जो ऑप्शंस में चीज़ें दी हुई होती हैं वो भी हम उनको एक बार, मतलब आप ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट एटलीस्ट जो यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में पूछता है ना, उनको तो एक बार खोल के देखना चाहिए। और आपको बुक्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है, जो विकीपीडिया के पेजेस खुलते हैं। जैसे अगर आप राग क्लासिकल म्यूजिक सर्च करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको विकीपीडिया का पेज दिखेगा। उसमें थोड़ा सा ही नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो राग्स हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भैरवी और बिलावल। ठीक है, जैसे ही आप बिलावल को ओपन करते हो, इस हाइपर लिंक को ओपन करते हो, तो ये जो नया उसके फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है शंकर भ्रमण, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, अब आई नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जो सही तरीका है ना पढ़ाई करने का वो यही है। अगर आप 500 पेजेस बुक्स की पढ़ते रहोगे, मल्टीपल बुक्स पढ़ते रहोगे, और उसके बाद भी वो चीज़ आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम तो है ही। इंस्टेड जो राइट अप्रोच हुआ है कि जो यूपीएससी ने रिसेंटली अपने एग्जाम्स में पूछा हुआ होता है ना, उनको हम अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, पाली टेक्स्ट कंटेन द फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस टू क्वाइंस, कहापना, निक्का, कमसा, काकानिक। ठीक है, क्या क्वाइंस के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था? ये सीडीएस 2025 में विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोपक्की इज एसोसिएटेड विद क्वाइंस। सेम वापस से उसने क्वेश्चन पूछ लिया। सीडीएस सेकंड 2025 नवंबर में पेपर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नागर स्टाइल शिखर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स, नागर स्टाइल का शिखर किस किसका है? ठीक है, 2 और 3 का है। अब ये क्वेश्चन देखो, जियो साइंटिस्ट 2023 का क्वेश्चन, द टिपिकल नगर स्टाइल शिखर इज विजिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में जियो साइंटिस्ट में पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन टाइप। अगर यहाँ पे किसी ने पढ़ा है तो उसने उसको और एक्सप्लोर थोड़ा किया होगा। फिर सीएपीएफ 2025 का भी क्वेश्चन देख लो आप। ये देखो, सीएपीएफ 2025 विद रेफरेंस टू द एंशिएंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ इन द टेम्पल गर्भगृह शिखर वर मेड इन रेखा प्रसाद लेटिना स्टाइल। मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर यूपीएससी ने बताया कि भाई मेरा फोकस है, मैं टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, among the 4 main forms of existence of life recognized in Jainism, which one of the following is not included? इसमें not included बताना है। अब ये देखो, सीडीएस 2025 का क्वेश्चन है अजंता केव पेंटिंग्स के बारे में। द पेंटिंग्स डिपिक्ट यक्षाज, गंधर्व, अप्सराज। तो ये जो चीज़ है, जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि आप उन टर्म्स को जाके एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि वही टर्म्स घूम घूम के आपको नेक्स्ट जो यूपीएससी क्वेश्चन बनाने वाला है उसमें आपको दिखती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये देखो, अब ये यक्षा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6, द हालीसाल्यास पेंटिंग इन द बाग केव्स रिप्रेजेंट, आंसर है जॉयस फोक डांस। अब ये क्वेश्चन देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ एलडीसी 2024, व्हाट इज हालीसाल्यास्य एज डिपिक्टेड एज इन बाग केव पेंटिंग्स, फोक डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब ये इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछ चुका है, ज्योमेट्रिक और फील्ड ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कहते हैं, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस और मनकानी प्लेस और प्लेस वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब इसमें ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको हम कंसिडर अभी ऐसे नहीं करेंगे, बट हाँ इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए आएगी कि इस क्वेश्चन को देख के आपको पढ़ना क्या है वो समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के ऊपर क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, स्पिंडल वॉल्स की बात कर रहा है, एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स, वेट्स एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विद ग्रेजुएशन हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, देयर आर हाउसेज बिल्ट इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक्स अराउंड रिलेटिवली स्पेशियस कोर्टयार्ड्स विद देयर ओन
वेल्स, बेदिंग प्लेटफॉर्म एंड लार्ज रूम्स। ठीक है, अब हड़प्पा जिसने भी पढ़ा, इंडस वैली जिसने भी पढ़ा है, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, बट क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है? सीएपीएफ 2018, देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिफॉर्मिटी इन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पॉटरी सील्स वेट्स, मेंटेन द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ठीक है, सीबीआई डीएसपी 2023, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक ऑर्नामेंट्स प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है। यहाँ पे इस बार 2026 में यूपीएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है ना, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया है। थीम सेम है, टॉपिक सेम है, बस थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ी है क्योंकि उसने जो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका था उसी को चेंज कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा फोकस आपके एनालिसिस पे है इस बार, कि आपको उसने स्टेटमेंट्स दिया, उसके बेसिस पे आपने क्या एनालिसिस किया, और तब आपका जो ऑप्शन है वो आपको मार्क करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट 3 सजेस्ट द इमरजेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं विद देयर ओन वेल्स बेदिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस था, जो इस टॉपिक को फिर और भी, जो इस पेपर को और भी ज़्यादा लेंदी बना रहा था, क्योंकि लंबी लंबी स्टेटमेंट्स है, हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एका मूवमेंट एंड बरदोली सत्याग्रह। एका मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह। CDS 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सोशल मूवमेंट्स। बरदोली सत्याग्रह। ठीक है, बहुत रिसेंटली पूछा ये क्वेश्चन। अगर कोई भी पेपर में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो एक्सपेक्टेड है कि आप उनको जाके पढ़ो, क्योंकि उसी के ऊपर आगे क्वेश्चन आएगा। CDS 2018, एका मूवमेंट। ठीक है, CAPF 2015, एका मूवमेंट, सेम, ये सब चीज़ें दी हुई है। और ये यूपीएससी का खुद का 1997 का क्वेश्चन है जिसमें एका मूवमेंट के ऊपर पूछा हुआ है। तो यूपीएससी ने तो अपने पेपर्स में पूछा ही हुआ है, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। CSE 2017, अपना खुद का जो सिविल सर्विस का पेपर होता है उसमें भी ऋग्वेदिक आर्यंस इंडस वैली पीपल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपैंड अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स एंड स्ट्रिप्स ऑन रिवर मार्जिन्स, दिस इन दिस। ड्रॉट एनिमल पावर वॉज एम्प्लॉयड टू ड्रॉप अप वाटर ऑफ द वेल्स। ठीक है, फिर देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेदा ऑफ द अश्म चक्र, stone pulley wheel. Mention has been made in the Rig Veda, implements of Kulisha axe and Datrasreni sickle. There is history of the use of ox. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर के गैप में यूपीएससी ने सिमिलर थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, गोल्ड सिल्वर आर्यंस डोमेस्टिकेटेड दी हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे ऑक्स है, द हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ ऑक्स इवन फॉर प्लोइंग दी लैंड। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हमेशा थीम्स वो बार बार रिपीट करता है। 10 ईयर, 5 ईयर और रिसेंट जो 2-3 साल के पेपर होते हैं सारे यूपीएससी के, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, CAPF, CDS का जितना मैंने ऑब्जर्व किया, CDS सेकंड में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सिविल सर्विसेज में से। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। ठीक है, NDA फर्स्ट 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट सांची स्तूपा इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। एम्प्टी सीट, चलबंचिका, ट्री व्हील। ठीक है, घूम के वापस इधर आ गया। NDA फर्स्ट 2022, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन है इस चीज़ के ऊपर, और ऑप्शन में क्या है? एम्प्टी सीट, स्तूपा ओनली, एम्प्टी सीट। ठीक है, अगेन सेम। CISF LDC 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कुशीनगर। सेम। धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, सेम। ग्रेट डिपार्चर, मतलब यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो सारे के सारे जो स्कल्पचर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट सेम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन है। और लास्ट ईयर CSE 2025 में भी सिमिलर कीवर्ड्स यूज किए थे और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना ही है। अगर आपने मेरी CSE 2025 की वीडियो नहीं देखी, आप जाके चैनल में देख सकते हो, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन दिखाए थे कि किस तरीके से मैंने मैप किए थे सिविल सर्विसेज 2025 के क्वेश्चन कैसे PYQ से अलाइंड हुए हैं। ठीक है, और ये अब 2026 की वीडियो में बना रहा हूँ। तो CAPF 2022 के क्वेश्चन देखो, अस्किनी, वितस्ता, पुरुषिनी। ठीक है, अस्किनी, वितस्ता, पुरुषिनी सेम है। मैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा, यहाँ पे ये भी मैच द फॉलोइंग ही है। अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से देखोगे ना, ये भी एक तरीके का मैच द फॉलोइंग ही होता है। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है ABCD, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसने उसको सामने रख दिया। जब उसके सामने रख देता है तो हमारा जो माइंड है वो ऐसे वर्क करता है, हम उसको सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या इसका ये है, नहीं है, हम उसको रिकॉल करते हैं। लेकिन
आपको आगे पीछे नीचे भी तो देखना है एक बार कि क्या उससे मैच हो रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही चीज़ करेक्ट है, बाकी सब गड़बड़ है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ फीचर इज करेक्ट। ठीक है, इट वॉज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली। अब CSE 2021 का क्वेश्चन देखो, 5 साल पहले। अमरावती स्तूपा लाइज इन द गोर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। इसका आंसर आई थिंक, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर करेक्ट कौन सा था इसमें से? आई थिंक इसका आंसर ये था शायद, करेक्ट है ना, पांडुलेना केव श्राइन्स। ठीक है, अगर ये डी अमरावती यहाँ पे इनकरेक्ट है तो उस टाइम पे आपने इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया होगा, आपको पता होगा कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं होगी। समझ लो, इस तरीके से ही जो लिंकेजेस है, जो मैट्रिक्स है वो बनते हैं। एक स्टेटमेंट यहाँ से उठा के यहाँ पे डाली, उसको करेक्ट कर दिया, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था उसको यहाँ पे करेक्ट करके पूछ लिया है। इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज, इनकरेक्ट। ठीक है, which of the following pairs is correctly matched Vikramshila Monastery, Amravati Buddhist Stupa, Andhra Pradesh? Again. Question number 16. Which of the following factors contributed to the formation of Forward Bloc by Subhash Chandra Bose in 1939? ठीक है, इसका आंसर है 1, 2 and 4। अब बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फ्रेंस ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, द कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। यहाँ पे ऑप्शन है कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स। एक क्वेश्चन देखो, विच विद whom did Subhash Chandra Bose formed an alliance to destroy the Holwell monument in Calcutta? एंड आई थिंक इसका आंसर जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अगर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो क्या यहाँ पे नहीं करेगा? मतलब इसी तरीके से लिंकेजेस जो है डेवलप होते हैं, और यूपीएससी ऐसे ही करता है। एक क्वेश्चन कोई होगा, उसको किसी दूसरे क्वेश्चन में उठा के एक स्टेटमेंट तरह डाल देगा, नेक्स्ट टाइम वो किसी एक स्टेटमेंट को निकाल के उसका एक अलग क्वेश्चन बना देगा। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, और इसीलिए यूपीएससी की पीवाईक्यूज को करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस एक अभी स्कैटर्ड फॉर्म की जगह, अगर आपको किसी एक ही जगह, आइसोलेशन की जगह वो एक ही जगह आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप सर्च करो, तो आपके लिए कितना बेटर होगा कि आप कोई भी टॉपिक या कोई कीवर्ड आप सर्च करो और उसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में अक्रॉस डिफरेंट एग्जामिनेशन, अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। इसीलिए मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है क्रिस्प यूपीएससी, आप उसको जाकर एक्सप्लोर करो, crispupsc.com। ठीक है सर, ये हमारा यूपीएससी क्रिस्प यूपीएससी का प्लेटफॉर्म है जो मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम सर्च करते हैं लेट्स से राग, ठीक है, तो इसमें हमें ये जो क्वेश्चन है CAPF 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमको शो करेगा, और नीचे जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सर्च समथिंग एल्स। जैसे अगर हम इसमें कॉइन्स सर्च करते हैं, ठीक है, तो कॉइन्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये 2026 का क्वेश्चन है जो सिविल सर्विस में पूछा था। ठीक है, फिर नीचे और अदर क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है ना, वो आपको रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाएगा। ठीक है, तो मैं अब ये नया टर्म यूज सर्च करके देखता हूँ, हली सालेस से। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज 2026 में पूछा, और उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन नीचे जाके CISF 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सेम सिमिलर क्वेश्चन, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट फोक डांस। ठीक है, नाउ इसमें हम ब्राउज कर सकते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन, डिफरेंट ईयर वाइज, कोई भी आप ईयर वाइज पेपर आप खोल के उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी आप टॉपिक्स क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो, और हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आप ओपन करोगे सब में आपको रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शो करेगा। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने बरदौली सत्याग्रह सर्च किया, अब बरदौली सत्याग्रह सर्च करने के बाद CSE 2026 में क्वेश्चन पूछा था एका मूवमेंट और बरदौली सत्याग्रह पे, और बरदौली सत्याग्रह इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो, और CAPF 2015 में पूछा, 25 में भी पूछा, चिपको मूवमेंट, बरदौली सत्याग्रह, ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है, आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक है, उसको आप यहाँ पे आके सर्च करो। ठीक है, एक तरीके का सर्च इंजन है ये पूरा, इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, अब अगर इसमें मैं एम्प्टी सर्च करता हूँ, जैसे एम्प्टी सीट नहीं, ये इस तरीके से नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे बुद्धिस्ट बुद्धा स्कल्पचर आई थिंक सर्च करना पड़ेगा। लेट मी चेक।
स्तूपा करने से स्तूपा आर्किटेक्चर आ गया, तो यहाँ पे तो स्तूपा जो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर था वो आ गया। ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपास भी आ रहा है। ठीक है, और इसमें और भी क्वेश्चन है पुराने पुराने, सीरियस 2018। ठीक है, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बुद्धिस्ट सिम्बोलिज्म, राइट, बुद्धिस्ट सिम्बोलिज्म, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। ठीक है, 2026 में क्वेश्चन आया इसके ऊपर, एम्प्टी सीट वाला क्वेश्चन था ये। और सिमिलर क्वेश्चन जो पहले पूछे हुए हैं एनडीए में, वो सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, तो एक जो ईज ऑफ क्वेश्चन होता है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप आराम से एक्सेस कर सकते हो क्वेश्चन। जैसे मैंग्रोव्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंग्रोव्स पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, और यूपीएससी यही करता है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो इधर उधर स्कैटर्ड हैं, लेकिन आपके पास उतना ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं होता है कि आप सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से इकट्ठा करके देख पाओ। और ना कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको इस तरीके से प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर जगह आपको क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन वो जो सर्चेबल फीचर है ना, वो हर जगह मिसिंग होता है। तो यहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो। ठीक है, एक लास्ट में आपको सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे इंडस। अब इंडस में आपको सर्च किया है तो इसमें जितनी भी रिवर्स हैं इंडस के ऊपर, जितने भी क्वेश्चन है वो सब पूछे हुए हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सी ए पी एफ 2014 का क्वेश्चन, फिर सी डी एस का क्वेश्चन, ये सी डी एस 2023 में क्वेश्चन पूछा रिवर के ऊपर अगेन, फिर ये एंटीसीडेंट रिवर वाला क्वेश्चन एनडीए में पूछा 2024 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। क्वेश्चन नंबर 61, CDS 2019, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट्स है, रिफॉर्म्स रिटेन एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेम चीज़ है। ठीक है, CAPF 2025 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 पे क्वेश्चन आया है। बहुत चांसेस होते हैं ना, या तो 1935 पे क्वेश्चन आता है या 1919 पे क्वेश्चन आता है, और किस चीज़ पे क्वेश्चन आने वाला है यूपीएससी पहले ही बहुत रिसेंटली अपने एग्जाम्स में बता देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पंडित मलिक अर्जुन मंसूर द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटक रिप्रेजेंट्स कौन सा घराना है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिना एक्सप्लोर किए कोई बता नहीं पाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो CSE 2025 में यूपीएससी ने बताया कि मैं घराने के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब म्यूजिक के ऊपर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी आया था हमारा इस बार, विष्णु दिगंबर पुरस्कार, ये इसका आंसर लाहौर था। ठीक है, अब दिल्ली, ग्वालियर और मल्टीपल, जैसे यहाँ पे है आगरा, ग्वालियर, पटियाला, ये सब एक्सप्लोर करना बनता है। CDS पोस्ट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा था प्रभा आत्रे के ऊपर, वो पास रिसेंटली, कौन से घराना का है, किराना घराना, पटियाला, ग्वालियर, आगरा। आई नो डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स आते हैं पढ़ने वाले, तो डिफिकल्ट तो है, बट क्या यूपीएससी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब जो मार्केट में भी चल रहा है कि यूपीएससी इतना ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया है, कोई भी जो टॉपिक्स पूछ रहा है वो इतने इरेलेवेंट है, कुछ पता ही नहीं है, कहीं से भी कुछ पूछ रहा है। अप टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक है, लेकिन यूपीएससी अपने एलाइड एग्जाम्स में उन टॉपिक्स को वो बार बार इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और वो भी इतने इतने पास पास एक एक 2-2 साल के गैप में वो उन क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर चुका है, और वो वापस उनको सिविल सर्विस में पूछ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, consider the following statements with reference to India's response to climate change, India's long-term low emission development strategy। इसके ऊपर क्वेश्चन है। अब CDS सेकंड 2024 का क्वेश्चन देखो, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरी डिपेंड्स ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट। अब जो चेंज किया है वो क्या किया है कि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट्स थी, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट है, पहले इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता था और फिर उसमें से सीधा नीचे ये आता था, पहले ये वाला पार्ट नहीं होता था, बट इस बार ये वाला पार्ट दिया गया है, जिसकी वजह से क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप देखो कि सारे के सारे टॉपिक्स तो वही हैं जो यूपीएससी पूछ चुका है, बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस बार क्या कहते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन यूपीएससी ने एथिक्स के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ें तो मेंस का पार्ट है। बट क्या कभी आपने नोटिस किया है कि CAPF का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें यूपीएससी कितने टाइम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जाके पेपर देखना सिविल ये CAPF वाले, उसमें कितने सालों से जो है यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में।
पेपर 1 में जो उनका जीएस का पेपर होता है, अगर सीएपीएफ के बच्चे भी ये बोलना शुरू कर दें कि यार ये क्या पूछ रहे हो आप, तो कैसे चलेगा? मतलब अप टू सम एक्सटेंट वो मैं आप समझ रहा हूँ कि डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं वो तो है ही, बट द प्रॉब्लम इज कि कोचिंग, ये सब काम कोचिंग वालों का है। ये जो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ अभी, ये सब काम एक्चुअल में कोचिंग वालों का है कि वो आपको पीवाईक्यूज को इतने अच्छे तरीके से कराएं कि आपके वही टॉपिक्स जो बार बार यूपीएससी पूछ चुका है उनको ज़्यादा पढ़ाएं, रादर देन वो जो इतनी लंबी लंबी मैराथन चलती हैं और दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उनका कुछ फ़ायदा है? इससे बेटर कि आप क्या कहते हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ो। पीवाईक्यूज का एक एक स्टेटमेंट पढ़ोगे तो 50-60 पेपर हो जाएंगे, कर भी नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव्स इकोसिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस? सीएससी 2011 क्वेश्चन देख लो। मैंग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलामिटीज, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। सेम चीज़ है ये, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ये 2011 का क्वेश्चन है, 15 साल बाद 15 ईयर्स के गैप में दोबारा से पूछा 2026 में, ठीक है। तो पीवाईक्यूज करना इसलिए ज़रूरी है, और जब आप पुराने क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उनको जो है करंट के एस्पेक्ट में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ पहले पूछी हुई है उसको क्या उस टॉपिक के ऊपर, अगर वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, क्या उस टॉपिक के ऊपर कोई नया क्वेश्चन आया है या कोई नई टेक डेवलप हुई है। जैसे अगर आपको पता होगा 2011 में एक क्वेश्चन था एस्फाल्ट के ऊपर, एस्फाल्ट जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले यूपीएससी बहुत पहले पूछ चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है वो है रेजू पावे रॉक टेक्नोलॉजी, और इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं आपको शायद, या तो इस पेपर में है नहीं है, बट आई थिंक एनडीए या सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है। इन व्हाट वेज, क्वेश्चन 24, इन विंजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है। अब ये सी पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है। अब सी पोर्ट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी सी पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। सीडीएस 2025 में मेजर पोर्ट्स, दीनदयाल पोर्ट, कोचिन पोर्ट, मरमगू, पैराडिक पोर्ट, ठीक है। सीडीएस फर्स्ट 2026 में भी क्वेश्चन पूछा है उसने अगेन पोर्ट्स के ऊपर। तो अगर पोर्ट से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है वो आपका एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है, रादर देन वो इतनी सारी जो मैगजीन्स है उसमें दुनिया भर के टॉपिक हैं। वो पढ़ने से बेटर है कि जो रिसेंट पेपर्स में जो टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखो सीडीएस 2025 में पूछा, नवंबर में हुआ, फिर सीडीएस फर्स्ट 2026 में भी पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, एनडीए में भी पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है, 3 कंट्रीज से निकलती है, तिब्बतिन प्लाटू एंड दिस इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। बताना है कौन सी है। अब यहाँ पे देख लो, इंडस सिस्टम, सतलुज इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, एनडीए सेकेंड 2024 इज नॉट करेक्ट, अबाउट हिमालय इज नॉट करेक्ट। और ये देखो यहाँ पे इंडस एंड सतलुज रिवर्स आर फॉर्म एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन हिमालय, सेम क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन स्टेट्स इज नॉट करेक्ट? उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, ओके। राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 देखो, सीआईएसएफ एसी 2026 का, जस्ट सिविल सर्विसेज से पहले ही हुआ है। फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया द लॉन्गेस्ट। अगर हमको पता है कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, तो फिर राजस्थान सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे शेयर कर सकता है? वो तो फिर कोई और स्टेट होनी चाहिए, दैट मीन्स कि ये गलत हो गया। और सिक्किम इज द ओनली स्टेट दैट, ये भी गलत है, ठीक है, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, उत्तर प्रदेश सही है। तो ये देखो कि कैसे टॉपिक, यहाँ पे एक टॉपिक बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, सेम सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा उसी एस्पेक्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। एनकरेजिंग मोनोकल्चर, बिल्कुल गलत। मोनोकल्चर क्यों करेगा यार? अगर कोई पॉजिटिव रेनफेड एरिया डेवलपमेंट की बात हो रही है उसमें मोनोकल्चर क्यों करेंगे? इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन, ये भी गलत है, ये तो दोनों नेगेटिव एस्पेक्ट में हो जाता है, ठीक है। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये सही है, इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर थर्ड है। लेकिन अब ये देखो, एनडीए फर्स्ट 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी इन द रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम ऑफ इंडिया, ठीक है। सेम सिविल सर्विसेज 2014 का क्वेश्चन देखो,
नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर रेनफेड एरियाज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक जो यूपीएससी मोस्टली पूछता है कि क्या वो कहीं से भी उठ के कुछ भी आगे नहीं, पहले उसने वो क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस के सीट जो उसने प्लांट किए होते हैं अदर एग्जाम्स में या फिर अपने खुद के सिविल सर्विस के एग्जाम्स में, और फिर वो उनको पूछता है। ठीक है, सिल्क के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुका है यार, एरी सिल्क। अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज किए हैं तो आपको पता होगा कि सिल्क के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। अब ये देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टू रीच आउट टू द इंडियन ओशन, क्या ये क्वेश्चन नहीं आएगा? अभी जो पूरा एग्जाम से पहले अभी तक जितने भी यूएस ईरान वॉर चल रही है, क्या ये क्वेश्चन आना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन आना क्या एक्सपेक्टेड नहीं था? बिल्कुल था। अब ये देखो, विद रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2025। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे पता चलेगा आपको? आपको पेपर देखना पड़ेगा ना सिविल सर्विसेज के, ये यूपीएससी के एसओ स्टेनो 2025, आई थिंक दिसंबर में पेपर हुआ था ये। अ मंकी पजल बटरफ्लाई वाज रिसेंटली स्पॉटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, विद रेफरेंस टू क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द क्लाइमेट कैन बी फाउंड एज अ ह्यूमिड, इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट, मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन बिटवीन दिसंबर एंड मे। एनडीए सेकंड 2024, which statement is not correct with reference to Andaman and Nicobar Islands? Climate is humid tropical, maximum rainfall। ठीक है, क्लाइमेट इज, ये देख लो। ठीक है, यहाँ पे ट्राइब्स भी डाली हुई है, अंडमान निकोबार आइलैंड सेपरेट बाय 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आई थिंक इसमें यही नॉट करेक्ट है शायद। ठीक है, इसको देख लेना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक अलग तरीके से यहाँ पे पूछा होगा, उसको भी दूसरे पेपर में पूछ लेगा दोबारा से। Question number 34, which of the following geographical features of phenomenon or phenomena is associated with the peninsular block of India? Peninsular block of India की बात हो रही है। Submergence of parts of western coast due to tectonic activity. Okay. Presence of residual mountain ranges such as Velikonda Hills and Mahendragiri Hills. Mahendragiri Hills तो ऑलमोस्ट सबने सुना ही होगा, पढ़ा होगा। वेलिकोंडा शायद मे भी ना सुना हो, लेकिन सीडीएस फर्स्ट 2024, वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ लो हिल्स इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। वेलिकोंडा ग्रुप ऑफ हिल्स, डीप वी शेप्ड रिवर वैलीज फॉर्म्ड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वी शेप वैलीज जो हिमालयन रिवर्स हैं उनसे डेवलप होती है मोस्टली। ठीक है, ये देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीएपीएफ 2025 का क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना के ऊपर क्वेश्चन है, जिसको इंटीग्रेशन विद सागरमाला की बात की जा रही है, उसी को उठा के सीधा एक क्वेश्चन बना दिया। सीएपीएफ 2025 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट अगेन जो चीज़ इस बार के पेपर को डिफिकल्ट बनाती है वो इस तरीके की लेंदी अप्रोच से, जिस तरीके से यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, वो उस चीज़ को डिफिकल्टी बढ़ा देती है। अगर ये चीज़ें नहीं होती और वापस से सिर्फ इतना ही पार्ट होता और यहाँ पे हमको ये चीज़ इसके बेसिस पे आंसर करना होता तो फिर भी ईजियर होता, लेकिन इस पार्ट की वजह से, आने की वजह से, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट के इंट्रोडक्शन से इस बार का यूपीएससी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया सबके लिए, लेंदी हो गया। लोग पेपर, आई एम नॉट इवन श्योर कि हर कोई अपना पेपर पूरा कंप्लीट भी कर पाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉक्सटेल ऑर्किड। फॉक्सटेल ऑर्किड है, इट इज़ एन एपिफाइटिक ऑर्किड, द स्पीशीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है, सारे यूपीएससी के पीवाई की उठा के देख लेना, जहाँ पे भी एंडेमिक आया होगा ना, एंडेमिक, नेटिव या इस तरीके का कोई भी सिनोनिम आया होगा ना, वो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, 99% ऑफ द टाइम इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अब कोई बोलेगा कि यार किसी को सपना आ रहा है कि किसी को ये चीज़ पढ़नी है कि फॉक्सटेल ऑर्चिड पढ़नी है। ये देखो ज़रा एक बार, सीएससी 2011 का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन ऑफ द हैज़ मोस्ट सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स। सीएससी 2011 क्वेश्चन है, 15 साल पहले। मैंने आपको बताया 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इन टाइम पीरियड्स पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 2025 का पेपर भी जाकर देख लेना, उसके 5 ईयर के गैप में, या 24 का पेपर देख लेना, 5, 10, 15 ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई पुराना पेपर है तो उसको आपको एक बार करंट के एस्पेक्ट में भी उसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ जो है ऑर्किड्स इन अरुणाचल प्रदेश आपको सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको पहला ही पेज दिखेगा, उसको दिखेगा फॉक्सटेल ऑर्किड का।
अगर आप फॉक्सटेल ऑर्किड को वापस अगेन जो हाइपरलिंक होता है उसको आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, ये देखो, स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन इंडिया। तो बेटर अप्रोच क्या है कि कोई भी जो आपको टॉपिक जब आप क्वेश्चन करते हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसको आपको इधर उधर बुक्स में ढूंढने से बेटर, मतलब बुक्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कुछ 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4-5, उनको आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना होता है। बट जो बाकी के जो क्वेश्चन यूपीएससी अपने पीवाईक्यू से पूछता है, वो क्वेश्चन आपको विकिपीडिया, गूगल सर्च पे करना बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो चीज़ मिलेगी, क्योंकि क्या आपको क्या लग रहा है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा है तो क्या वो 15-15 बुक्स लेके बैठा हुआ है? नहीं, वो तो वो टॉपिक सर्च करते हैं, वो टॉपिक विकिपीडिया पे उठाया, उसमें से ही सीधा जो भी फर्स्ट पेज स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती हैं, और जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पेजेस होते हैं उनमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to moedoms built by Tai Ahom Kingdom are inscribed as World Heritage Site by UNESCO? ठीक है, मोएडम्स के ऊपर क्वेश्चन है, सीडीएस फर्स्ट 2025 मोएडम्स के ऊपर, माउंट ब्यूरियल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रेड प्लस। ठीक है, रेड प्लस के ऊपर क्वेश्चन है, सीएससी 2016 का क्वेश्चन है, 10 साल पहले का। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू। ठीक है, अब रेड प्लस मैंने आपको जैसे बताया कि उसको आपको करंट इवेंट्स में क्या चल रहा है उस टॉपिक के ऊपर, रेड प्लस न्यूज़ प्लस इंडिया। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सर्च किया उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखता है, खासी हिल्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जिसका आंसर है खासी हिल्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट। और वैसे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऑप्शंस में कुछ थीम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक थीम्स होते हैं, जैसे विजयनगर थीम हो गया, कृष्णदेव राय हो गया, अशोका हो गया, अकबर हो गया, या कॉइन्स हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं ना, या पोर्ट्स हो गया, इस टाइप के जो ऑप्शन होते हैं, ये यूपीएससी के थीम्स है, इनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको ऑप्शन में कोई ट्राइबल खासी हिल्स कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट दिख रहा है तो चांसेस है कि वही करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर। ठीक है, यूज इन मशीन लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। अब जब मैंने 2025 की जब वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपको सिविल सर्विसेज 2025 में जो क्वेश्चन आए थे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब के ऊपर, तब मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ये वाला भी, और भी मल्टीपल क्वेश्चन दिखाए थे, जिसके अंदर साफ साफ इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऑप्शन में दिया हुआ था, जिसका यही आंसर था बेसिकली, क्योंकि ये जनरेटिव होता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बोला था कि इनमें से किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आगे बन सकता है, और सेम यूपीएससी ने जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनबायस्ड आउटपुट, ये तो गलत है क्योंकि बायस्ड आउटपुट है एआई के। ठीक है, अब क्वेश्चन है 43 विद रिगार्ड टू स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स हैव अ वेरी स्मॉल रेडार क्रॉस सेक्शन एंड आर कोटेड विद रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल, कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे रेडार की ही बात हो रही है। स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद मेटा मटेरियल्स टू इंक्रीज द स्कैटरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब 2024 का क्वेश्चन देखो, एक्टिविटीज दी हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी द रेडार, कैन द रेडार बी यूज्ड। उसने सेम टेक्नोलॉजी को उसने यहाँ पे पूछा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे उसने एयरक्राफ्ट मेंशन किए हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एयरक्राफ्ट सिविल सर्विस 2024 के पेपर में एयरक्राफ्ट, सिविल सर्विसेज 2025 के पेपर में एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चंस एयरक्राफ्ट के अराउंड आ चुके हैं। इट्स इन द नेम ऑफ द लाइटेस्ट सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये ऐसे ही रैंडमली नहीं आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक बॉक्सेस यूज इन मॉडर्न एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो जो यूपीएससी टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करता है ना, हमको उनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत होती है, रादर देन जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं या मल्टीपल जो इतनी दुनिया भर की बुक्स हैं, दुनिया भर की मैगजीन्स हैं, इतने सारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उसको पढ़ने से बेटर है कि जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है ना, उसके एक एक वर्ड को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था रेजू पावे, ये क्या है, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक बॉक्सेस मॉडर्न एयरक्राफ्ट, वो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें ब्लैक बॉक्स का बहुत बार जो है न्यूज़ में उसका जिक्र हो रहा था, उसी के ऊपर क्वेश्चन आया ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 45 ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन है। क्या ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा यूपीएससी ने? आप खुद सोचो। कार्बन कैप्चर स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चन है,
2025 का पेपर देख लेना, सिविल सर्विसेज का, कार्बन कैप्चर के ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ CAPF 2025, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, सिविल सर्विसेज 2023, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ही क्वेश्चन है ये, तो कुछ भी नया नहीं है, आपको पढ़ने वही टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक्स, क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर आ रहा है बैक टू बैक। आपको सिविल सर्विसेज के सारे क्वेश्चन पेपर करने हैं, आपको CAPF CDS के क्वेश्चन करने हैं, और आपको लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी पेपर हुए हैं ना UPSC के, वो आपको सारे उसके अंदर जितने भी GS रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे करने होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इन स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मोस की बात हो रही है, यहाँ पे स्काई रूट एरोस्पेस की बात हो रही है। ठीक है, SOLDC 2023, विच कंपनी सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट। अग्निकुल मेंशन किया हुआ है। इनको एक्सप्लोर करना होता है जब हम कोई टॉपिक, कोई कीवर्ड UPSC इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने पेपर्स में, प्लांट कर रहा है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। NDA फर्स्ट 2023 डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ड्रोन स्वार्म्स इज करेक्ट। ड्रोन स्वार्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। कोई बोलेगा कि ऐसे क्यों क्वेश्चन आ गया अचानक से, ऐसे कैसे क्वेश्चन कुछ भी आ गया। देखो CISF LDC 2026, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू ड्रोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक बार को चलो किसी ने CISF पेपर नहीं भी देखा, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड फोर्स का क्वेश्चन है, उसमें इस तरीके के सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन उसमें बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बट APFC 2025, APFC ये दिसंबर में पेपर हुआ है आई थिंक, या नवंबर 30 नवंबर, ऐसा कुछ डेट देख लेना आप जाके। क्वेश्चन देखो किसके ऊपर है, एज अ काउंटर मेजर टू ड्रोन स्वार्म अटैक an effective way to use is to electromagnetic drone jamming to disrupt the GPS and communication system of the drone, to disrupt the GPS and communication system of the drone। ठीक है, GPS spoofing is commonly used technique to counter drone, GPS spoofing disrupt the GPS। ठीक है, और individual drones and swarm can communicate with other drones, terahertz frequency। ठीक है, और यहाँ पे ये दे ही रखा है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 48, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अलग अलग है। और क्या इस चीज़ के ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है? CSE 2016 में क्वेश्चन पूछा था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ट्रांसक्रिप्टोम के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, जिसका आंसर आई थिंक फुल रेंज ऑफ mRNA, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, mRNA आंसर देख लेना क्या है इसका। बट अब ये देखो, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन यूजर आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीजेस। ठीक है, CSE 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये सब एक ही टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अलग है। क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल क्वांटम मिशन के ऊपर क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन पूछ चुका है। क्यूबिट के ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक बार, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है, और ये क्वांटम मिशन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वांटम कंप्यूटिंग 2025 में फिर से मेहराना फर्स्ट चिप के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब इसमें सीधा टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे वो एप्लीकेशन थी, यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। टी हब्स, थीमेटिक हब्स इन इंस्टीट्यूट सेटिंग अप, ये तो मतलब बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर हम क्वांटम मिशन कर रहे हैं तो सेटअप तो करेंगे, टी हब सेटअप करेंगे। हैदराबाद में टी हब सेटअप किए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, डीप ओशन मिशन के ऊपर क्वेश्चन है, समुद्रयान, मत्स्य 6000, ये सब क्वेश्चन चांसेस थे। मिनिस्ट्री इनकरेक्ट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो ये है, मिस्टर एक्स सीनियर ऑफिसर दिस एंड दिस। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन देखो, APFC AO में भी मिस्टर एक्स अर्न्स दिस एंड दिस, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो भी वो पहले इंट्रोड्यूस कर चुका है अपने इस वाले पेपर में। ठीक है, और इससे पहले भी और पेपर में कर चुका है, बट वो मैंने इसमें डाले नहीं है। बट आपको जस्ट मैं रिसेंट एक पेपर दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सब लोग बोल रहे हैं कि क्यों पूछ लिया, ठीक है, उनका सवाल करना जायज़ है बिल्कुल, ठीक है। बट मैं आपको जैसे पहले बताया, आप CAPF के पेपर जाके देख लेना, कितने सालों से UPSC जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अराउंड क्वेश्चन पूछता आ रहा है। तो फिर तो इस हिसाब से जो स्टूडेंट CAPF के लिए प्रिपेयर करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज पे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होंगे। अगर उनके पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इतने सालों से, द प्रॉब्लम इज कि क्वेश्चन तो UPSC इतने सालों से पूछ रहा है, सिविल सर्विसेज में अब पूछा है प्रीलिम्स में, तो लोग उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। मैं UPSC को तो डिपेंड कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट्स के साथ ही हूँ भाई, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, इवन तो नहीं चाहिए, बट UPSC अगर पूछ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसने वो पहली बार पूछ लिया है, वो अपने और एग्जाम्स में पूछ रहा है। CAPF में भी क्या जरूरत है भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछने का, उससे ज़्यादा जरूरत तो सिविल सर्विसेज में है। अगर आप जब सिलेक्शन हो जाओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ाएंगे, और जब लास्ट में जाओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी सेम मिस्टर एक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, केस स्टडीज रिलेटेड एथिक्स वगैरह के, ठीक है। अब ये देखो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्वेश्चन 56 है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सुगम्य भारत अभियान, ठीक है, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब CDS फर्स्ट 2024, सुगम्य भारत अभियान, द प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। CSE 2011, जैसे मैंने आपको बताया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आया है, इसका लिंकेज है, यहाँ पे 15 ईयर का गैप है, और यहाँ पे ये तो बहुत रिसेंटली पूछा हुआ है, सुगम्य भारत अभियान, दोनों को इंटीग्रेट करके उसने क्वेश्चन फ्रेम किया है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द पर्टेनिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आर गिवन इन द 5th शेड्यूल, गलत है, ये 6th शेड्यूल है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया, अब ये आपको पता होगा जब भी इस तरीके से UPSC स्टेटमेंट फ्रेम करता है, ठीक है, अभी आपको समझना पड़ेगा ये स्टेटमेंट, सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन, 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहा है, जब भी वो एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स पेइंग करता था वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे UPSC ने उसको बोला है आगे उसको, और उसको उसने लिमिट कर दिया कि ऑन सर्टेन इनकम्स, ठीक है। 2025 का पेपर अच्छे से देखना सिविल सर्विसेज का, उसमें जहाँ पे भी इस तरीके का वर्बैटिम यूज किया है, ऑन सर्टेन, एक वो आई थिंक क्रिटिकल मिनरल्स वाला क्वेश्चन था, उसमें भी इस तरीके का वर्बैटिम यूज किया था, ऑन सर्टेन मिनरल्स, ठीक है, या और भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन ने इस तरीके का वर्बैटिम यूज किया था वो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, ठीक है। यही चीज़ आपको पकड़नी है, आपको दुनिया भर के सोल्यूशन नहीं पढ़ने हैं कोचिंग की मैगजीन्स में या फिर बहुत सारे बुक्स में आप दुनिया भर के एक्सप्लेनेशन पढ़े जा रहे हो, उनको याद करे जा रहे हो, आपको स्टेटमेंट समझना है, UPSC किस तरीके से स्टेटमेंट जो है फ्रेम कर रहा है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट फ्रेम करने का तरीका है, ये मैक्सिमम टाइम 99.9 टाइम्स ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, ठीक है। जब भी इस तरीके का आता था UPSC उसको इनकरेक्ट बनाता था, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, और ये चीज़ हम क्या कहते हैं लास्ट ईयर के पेपर में भी देख चुके हैं, जब उसने गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जब उसने गवर्नर के ऊपर किया था कि एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है, मैक्सिमम लोगों ने वो इनकरेक्ट मार्क किया था, बट आपको समझना पड़ेगा कि आप UPSC उसको चेंज कर रहा है। यहाँ पे भी उसने किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे CISF LDC 2026 का क्वेश्चन है, 6th शेड्यूल दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दिस, मैं कह रहा हूँ किसी ने नहीं पढ़ा, कम से कम अगर PYQs करके जाओगे आपको ये तो समझ में आएगा कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। CSE 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जो मैं आपको ये बता रहा था कि ये ऑन सर्टेन इनकम्स, अब यहाँ पे देख लो सिविल सर्विस 2025 के पेपर में वर्बैटिम देखो आप, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक कंट्रोल ऑफ टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ऐसा नहीं बोल रहे कि हर केस में कर लेगा, ठीक है। CDS 2023 का क्वेश्चन देखना है हमको, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायत इन इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है सेम है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट
of questions asked by members in Parliament of India. Unstarred question, starred question, no supplementary question. मैं कह रहा हूँ किसी ने भी नहीं पढ़ा है, भूल गया जो जिसने भी पढ़ा था उसने PYQs किए हैं. Which of the following statement not correct with respect to the types of question in Lok Sabha? Starred question, short notice question, unstarred question, no supplementary question. CBI DSP 2023. Unstarred question, starred question, short notice question to a private company, private member. Sorry. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है. अभी देखो ये क्वेश्चन देखो किस चीज के ऊपर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अब मैंने क्या बोला था कि हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लोर करना होता है. CDS फर्स्ट 2023. Which one of the following committees does not have members from the राज्य सभा? इसका आंसर जो भी है उससे हमको मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है. कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सीधा इसी को उठा के जो है क्वेश्चन बनाया गया है. ठीक है, तो इसीलिए PYQs इंपॉर्टेंट है. आप मल्टीपल कोचिंग्स की दुनिया भर के पेपर करने जाते हो तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आ जाएंगे. चलो क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो बार बार रिपीट होते हैं. फंडामेंटल राइट्स, DPSP, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन आना, अगर उनके ऊपर किसी कोचिंग ने क्वेश्चन बनाया भी है और उसमें से आ गया तो क्या कुछ बहुत बड़ी वाली बात हो गई? नहीं. लेकिन आपने PYQs अगर अच्छे से किए, एक एक ऑप्शन को आपने अच्छे से एनालाइज किया है, उसके ऊपर पढ़ाई करी है, उसको नोट्स बनाए हैं, तो चांसेस होंगे कि आपको सारे क्वेश्चन फेमिलियर लगेंगे. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहाँ से उठ के आ गया. अब ये देखो, कंसिडर क्वेश्चन नंबर 61. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर ब्रिजेस कनेक्टिंग इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज. मैत्री सेतु पेनी रिवर पे है या जो भी है. झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मेची ब्रिज अप्रोचेस कनेक्ट पाकिस्तानी इंडिया एंड काकरेवित्ता इन नेपाल. यही करेक्ट है. क्यों? झूलाघाट ब्रिज म्यांमार, नाम से ही थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि झूलाघाट का म्यांमार के साथ, मतलब इंडिया अगर म्यांमार से बॉर्डर पे है तो वहाँ पे सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो है, और वहाँ पे झूलाघाट टाइप के नाम नहीं होते हैं, मतलब चांसेस बहुत कम है. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे CDS फर्स्ट 2026 में ब्रिजेस ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है. अटल सेतु, चेनाब ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन है. यहाँ पे उसने उस ब्रिज के क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके उसने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ ब्रिज को कनेक्ट किया है. ठीक है, NDA सेकेंड 2024 बायलैटरल इन इंडिया. तो इन जनवरी 2000 इंडिया एंटर्ड इनटू अ बायलैटरल एग्रीमेंट थ्रू व्हिच इट विल प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस टू 20 फीट बेली ब्रिज. ठीक है, इसका आंसर आप चेक करना एक बार. ठीक है, बेली ब्रिज आप चेक करोगे तो जो आंसर आएगा आई थिंक आपको इससे कनेक्टेड मिलेगा. ठीक है, चेक करके बताना, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बना लिया था. वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, 3 कॉलम क्वेश्चन 2025 में पूछा था, 2024 में भी पूछा था. 3 कॉलम क्वेश्चन है, 9 डिफरेंट फैक्ट्स हैं. चांसेस हैं कि तीनों तो करेक्ट नहीं होंगे और 2 करेक्ट होने के भी बहुत कम चांसेस है. आंसर इसका ओनली 1 है. ठीक है, अब आपको देखना है कि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था सिविल सर्विसेज 2025 में, आप मेरी वीडियो जाके देखना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. वो जो मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ गया था, आपको याद होगा थोड़ा सा. चलो यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये किसका होता है? UN एंटी करप्शन एजेंसी है. ये क्या है? या ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंस वॉचडॉग है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो. सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो घुसा दिया यहाँ पे. ठीक है, भारत पोल के ऊपर NDFS 2025 में क्वेश्चन पूछा था. CBI, ये वाला मैंने 2025 की वीडियो में भी डाला था, जिसमें से आपको याद होगा ED के ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर. सेबी के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था. ठीक है, CBI को उसने डाल दिया क्वेश्चन CBI के ऊपर. ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना होता है कि आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके पढ़ना होता है, उसके अराउंड नोट्स बनाने होते हैं.
क्वेश्चन नंबर 65 AI इम्पैक्ट समिट के ऊपर है, फरवरी में दिल्ली में ही होता है ये। CAT 2025 में भी इम्पैक्ट समिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ब्लेचली पार्क समिट और ये सब क्वेश्चन। चांसेस थे कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना है यार, ये टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान मेंबर कंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, IMT ट्राइलेटरल हाईवे, अगरतला अखौरा रेल लाइन, अगरतला अखौरा रेल लाइन। ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ होता है और बांग्लादेश जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। यहाँ पे आसियान के मेंबर्स की बात हो रही है, प्रोजेक्ट तो ये है लेकिन वो आसियान मेंबर के साथ नहीं है क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ है। ये क्या है, IMT क्या है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप कनेक्शन देखना, CSE 2025 में क्वेश्चन पूछा था INSTC के ऊपर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर था ये, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। ठीक है, उस टाइम भी लास्ट टाइम लोग इस पर कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन ये नहीं है क्योंकि अजरबैजान जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और चाइना के साथ तो हम क्यों ही करेंगे। अब ये वाला ऑप्शन देखो जो C ऑप्शन है, इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्या ये क्वेश्चन इसी के ऊपर फ्रेम किया है? खुद सोचना, खुद मुझे बताना कि क्या ये कनेक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, EPFO 2020 कलादान मल्टी मोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट म्यांमार, कलादान। ठीक है, अब ये देखो, CAPF 2022 as part of Look Act East policy, which of the following capitals of Northeast India is proposed to be connected with Bangladesh via rail route अगरतला। इसको जाके सर्च करना गूगल पे, आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अगरतला अखौरा रेल लाइन। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले बोला था, यूपीएससी मल्टीपल क्वेश्चंस जो इधर उधर पूछे होते हैं उनको उठाता है, क्लब करता है, एक क्वेश्चन बनाता है और सिविल सर्विस से पूछता है। ठीक है, अब देखो क्या आसियान के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, आसियान के ऊपर CDS सेकेंड 2025 में क्वेश्चन पूछ चुका है आसियान के ऊपर, और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा सिविल सर्विसेज में, APEC के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर आसियान इंडिया समिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था CISF में, तो चांसेस तो थे कि आसियान के अराउंड क्वेश्चन आने के लिए। अब उसने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, और आपको पता होगा अभी इससे पहले उन्होंने ब्रिज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था इसी पेपर में, तो एक कनेक्शन वहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है कि कनेक्टिविटी बॉर्डरिंग कंट्रीज और इस तरफ ज़्यादा आपको क्वेश्चंस इस पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यहाँ पे कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना दिया, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया है लेकिन जो एस्पेक्ट है वो सेम है कि कंट्रीज के साथ किस तरीके का एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर फोकस है। अब ये देखो, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 70 है ना, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस, ट्वाइस की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, CDS फर्स्ट 2025, which one among the following UN agencies has received the Nobel Prize more than once? ILO, World Food Program, Children's Fund, UNHCR। क्या सेम क्वेश्चन है? यस, सेम क्वेश्चन है। CDS सेकेंड 2024, या चलो यहाँ से देखते हैं, CDS फर्स्ट में पहले यहाँ पे क्वेश्चन आया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया, फिर अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आया, फिर दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन आया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस? UNHCR, यूनिसेफ, दोनों ऑप्शन में यहाँ पे डाले हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग UN ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, यहाँ पे नॉट बीन करके पूछा है, फूड प्रोग्राम, ILO, यूनेस्को, UNHCR। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही एब्सर्ड क्वेश्चन है, मैं तो पूरा बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बनाए। ठीक है, UN पीस कीपिंग ऑपरेशन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, कौन पढ़ता है ये सब चीज़ें, बट CDS फर्स्ट 2026 UN पीस कीपिंग ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, यही नहीं, और देखो NDA फर्स्ट 2026 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और पूछने का तरीका भी यही है, यहाँ पे कंट्रीज दी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनका पीरियड ऑफ ऑपरेशन पूछ लिया है।
बट मैं तो फिर भी बोलूँगा कि यार ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही वियर्ड है कि इतनी सारी इस तरीके की चीज़ें, कोई सेंस बनता नहीं है यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछना, एक स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बट देन अगेन कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई कि ये यूपीएससी ने क्यों पूछा, क्योंकि यूपीएससी अपने डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है और हमें पता है कि यूपीएससी बहुत टाइम से जो है एक क्वेश्चन एक टॉपिक को एक पेपर में पूछता है, उसको एक्सपैंड करता है दूसरे पेपर में और इधर से उधर करता रहता है, मतलब वही हेरा फेरी चल रही है, इधर का उधर उधर का इधर। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अब किसी को लगेगा कि ये क्या पूछ रहा है भाई, ये तो पता ही नहीं है किसी को। अब ये देखो CDS सेकंड 2025 नवंबर में हुआ था पेपर, सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। आई थिंक इसका आंसर ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या बनाया हुआ है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है, ये क्यों बनाया हुआ है, क्यों डाला हुआ है, ये डाला ही इसलिए कि इसके ऊपर आगे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन लास्ट ईयर कितने टाइम से यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इस बार मेंबर कंट्रीज पूछ लिया, मैंने इसलिए नहीं डाला है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वेश्चन था, पता नहीं क्या ही पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, और अगेन यहाँ पे ये बिम्स्टेक का लास्ट ईयर बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन आया था, अब उसने ये वाली चीज़ पूछ ली, मतलब बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, जिसका कोई सर पैर नहीं बनता है टू बी ऑनेस्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का। बट देन अगेन यूपीएससी, अब यूपीएससी कुछ कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरपोल से रिलेटेड क्या ही क्वेश्चन पूछे थे इस बार। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78, द चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया इन जनवरी 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कोई तो चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इंडिया आया था 2026 में, जैसे हर साल आते हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चन उसके अराउंड बनाया गया। अब ये देखो CAPF 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट रिसेंटली इलेक्टेड चांसलर ऑफ जर्मनी मिस्टर फ्रेडरिच मर्ज। आप इसको जाके इस चीज़ को जाके सर्च करना और देखना कि क्या यही बंदा आया था। ठीक है, जाके सर्च करना और बताना मुझे कि क्या यही बंदा आया था जनवरी 2026 में या कोई और आया था। ये ग्रुप 64 के ऊपर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर, चिप्स के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो मिला नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके अराउंड मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, डिफरेंट एग्जाम्स में BIS के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बट मैंने डाले नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि मतलब जैसे ये वाला ये है फॉर्मेट पूछने का, इस टाइप के फॉर्मेट के ऊपर यूपीएससी पहले क्वेश्चन डाल चुका है। ठीक है, बट वो एग्जैक्ट सेम या सिमिलर काइंड ऑफ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि और ये वैसे भी क्वेश्चन बेकार है यार, क्या क्वेश्चन है ये। अब ये देखो ये क्वेश्चन जिसका इतना मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई एक्स बॉर्न इन द UK वाज कन्फर्ड नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब बट ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यूपीएससी की हम क्या पढ़ें, ये वाला प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी व्हेन दिस प्राइज वाज अनाउंस्ड। ठीक है, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 83, सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन इंडिया एंड द लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें C जो है ऑप्शन ये इनकरेक्ट है। ठीक है, बट ये जो D ऑप्शन है 6M प्राइवेट लिमिटेड उड़ीसा के अंदर, EAC 2026 इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसका आंसर है उड़ीसा। इसको आप जाके सर्च करोगे ना तो ये 6M प्राइवेट लिमिटेड ही है। ठीक है, तो अगर आपने ये सर्च किया, ये पढ़ा, तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत उसको और एक्सप्लोर किया जाए, और ये तो सेमीकंडक्टर के ऊपर बात है यार, ये तो बहुत क्रिटिकल चीज़ है आज की डेट में। ठीक है, अगेन बाफ्ता बूम, पता नहीं मूवीज़ के ऊपर क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या पहली बार क्वेश्चन पूछा है, नहीं, CSE 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, पब्लिक लेजर है। ठीक है, ये आप देख लेना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन यूपीएससी इन टॉपिक्स पर पहले भी पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 87, एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल वेयर सेलर हैज़ कंट्रोल ओवर प्राइसिंग बट डजंट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। ठीक है, इसका आंसर ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, अब ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने 2022 में अपने पेपर में, फॉरेन ओन ई कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो वैसे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये सबको पता है कि यार इसका आंसर ड्रॉप शिपिंग है, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है कि उसको तो ये पता ही होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको पता होगा, बट जो प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज़ कि ई कॉमर्स के ऊपर भी यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है,
और यहाँ पे सीडीएस फर्स्ट 2025 में भी उसने ओएनडीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द 3 की सब इंडाइसेस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो यूपीएससी का एक थीम है और आरबीआई भी, और यहाँ पे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ऑफ आरबीआई की बात हो रही है, जिसका आंसर है एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। नाउ हम देखते हैं कि एनडीए सेकेंड 2023 में क्या यूपीएससी ने पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द डैशबोर्ड लॉन्च रिसेंटली बाय आरबीआई to assess and monitor the progress of financial inclusion by capturing relevant parameters। इसका आंसर शायद अंतर्दृष्टि है, ठीक है। सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण भारत महोत्सव, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस है। अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन एक थीम है। अब अंतर्दृष्टि को अगर आप सर्च करते हो आरबीआई का, तो आपको क्या मिलता है, ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह। आरबीआई का जो लिंक है पहला ही आरबीआई की वेबसाइट पे, अगर आप इसको खोलते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये जो अंतर्दृष्टि है ये जून 2023 का ये इनका सर्कुलर है, प्रेस रिलीज है, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021 की बात की गई है और 3 डायमेंशंस के ऊपर बात की गई है, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी के ऊपर, जो यहाँ पे पूछा हुआ है, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। अगेन अब ओएनडीसी के ऊपर देखो, ये ओएनडीसी के ऊपर क्वेश्चन आया, अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो एसओ एलडीसी में भी क्वेश्चन पूछा था ओएनडीसी के ऊपर 2025 में, सीडीएस फर्स्ट में भी ओएनडीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे हाँ ये सीडीएस फर्स्ट 2025 में क्वेश्चन पूछा था ओएनडीसी के ऊपर, दोबारा से क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखो यूपीआई क्वेश्चन नंबर 90, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन है। सीएसई 2025 में यूपीआई के अराउंड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगेन यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन पूछा, 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, दोनों को क्लब करके क्वेश्चन पूछा है। सीएसई 2017 में यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब ये देखो रियल वर्ल्ड एसेट्स टोकनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 91। सीएपीएफ 2022 में क्वेश्चन पूछा था एनएफटीज के ऊपर, नॉन फंजिबल टोकन्स के ऊपर, ये भी टोकनाइजेशन है जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ये भी जो है ब्लॉकचेन के ऊपर ही बेस्ड है। दोनों में फ़र्क क्या होता है एनएफटी और इसमें, कि ये नॉन फंजिबल है और जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है ये फंजिबल टोकन्स हैं, दोनों टोकनाइजेशन ही है प्रोसेस, ये फंजिबल टोकन्स हैं, ठीक है। एनएफटी टोकन्स सीएसई 2022 में एनएफटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, अ बॉन्ड whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects, आंसर है सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। यूपीएससी 2025 में ये बॉन्ड्स और स्टॉक होल्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, मैंने अपने 2025 की वीडियो में बताया भी था कि चांसेस हैं क्वेश्चन पूछने के, उस टाइम पे मैंने आपको ये सब एग्जांपल्स दिखाए थे कि किस तरीके से यूपीएससी ने बॉन्ड्स के अराउंड क्वेश्चन पूछे थे, और मैंने ये सब चीज़ें मेंशन की थी वहाँ पे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स की, मैंने ये बताया था कि जिसके अराउंड क्वेश्चन आ सकता है। अब आप ये क्वेश्चन देखो ज़रा, सीडीएस फर्स्ट 2023, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट्स, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, दोनों को घुमा के बोला है उसने, यहाँ पे उसने उसको सस्टेनेबिलिटी इधर मेंशन किया है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इधर मेंशन किया है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने, सीडीएस फर्स्ट 2023 में देख लो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या है, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, ठीक है, पंपिंग, पंप प्राइसिंग। सीडीएस फर्स्ट 2021 में इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स 2025 में इसके अराउंड क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्रिटिकल मिनरल्स, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स, और चांसेस थे क्योंकि जब वो ऐसी चीज़ें प्लांट करता है तो वो उसके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछता है। अब सारे पेपर्स इस तरीके से जाकर सर्च कर सकते हो। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप का टेम्पलेट है जिसमें यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है, सम, ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सम
स्पीशीज़, आपने देखा होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। फिर ये CSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था चैड, जिसका आंसर ये सक्सेसफुल कूप था, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या डाला था, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। उसको भी आगे उसने आगे यहाँ पे पूछा, फिर दोबारा से यहाँ पे पूछा, ठीक है। फिर अगेन इधर पूछा CSE 2021 रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। CSE 2020 रेयर अर्थ एलिमेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब हमको ये वाला क्वेश्चन देखो, 2019 का क्वेश्चन है ये, इन विच टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेथड, इसका आंसर आई थिंक ये है, ठीक है। बट आपको ये देखना है कि वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन UPSC 2024 में आई थिंक पूछ चुका है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, ये रेयर अर्थ एलिमेंट के अराउंड क्वेश्चन पूछ चुका है। हाइड्रोजन फ्यूल बेस पे तो दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसी तरीके से आपको एक एक ऑप्शन को पढ़ना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, कमेटीज दी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, अंडर विच इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। अगेन 3 कॉलम टाइप क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम जो है रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखना आपको कि CAPF 2017 में क्या पूछा था क्वेश्चन, मल्होत्रा कमेटी यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। ये इनकरेक्ट क्यों है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये इसके अंडर नहीं था, ये इस कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स के बाद जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये बना था, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। देन वी हैव इज NBFCs के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, CDS 2022 का क्वेश्चन देखो, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। DICGC ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, पार्ट ऑफ पेमेंट एंड चेक्स ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल ऑफ द NBFC इंडिया हैव टू बी रजिस्टर्ड विद RBI, ठीक है, गलत है, ठीक है। फिर सिर्फ ये सही है और ये सही है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद CSE 2023 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो ऑप्शन में डालता है, आपको वो ऑप्शन टिक करने होते हैं। CSE 2024 में देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs के अराउंड क्वेश्चन था। CAPF 2022 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अराउंड क्वेश्चन था कि वो लोन दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बार बार वही सेम चीज़। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI is calculated using Alkier-Foster methodology. MPI calculated by नीति आयोग. Maternal health and bank accounts are common indicators in नीति आयोग में भी और UNDP में भी, वो ये बोल रहा है। अब EAO 2023 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यूनाइटेड नेशंस वाले, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। जियो साइंटिस्ट 2023 नीति आयोग वाले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे क्वेश्चन है। CDS फर्स्ट 2023 MPI नीति आयोग, ठीक है। CDS फर्स्ट 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो CDS फर्स्ट 2026 में भी क्वेश्चन पूछा था और वो वापस फिर इधर सिविल सर्विसेज में आपको देखा, पहले 2023 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, फिर 26 में वो दोबारा दिखा सेम टॉपिक और यहाँ पे भी आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन। आप जो है जो मैंने वेबसाइट अभी बनाई है crispupsc.com, आप उसमें जाके लॉगिन करें, क्वेश्चन टॉपिक्स आप सर्च करके देखो और आप चेक करो कि क्या जब आप कीवर्ड सर्च करते हो क्या आपको वो क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरीके से पूछें कि आपको वो शो करता है कि नहीं करता है, और आप मुझे फिर बताना कि कितना यूज़फुल है आप लोगों के लिए ये, क्योंकि न्यूमरस मैगजीन्स, बुक्स, सॉल्यूशंस, दुनिया भर के सॉल्यूशंस आप एक ही क्वेश्चन के इधर उधर पढ़ते रहोगे, उससे आपको उतनी ज़्यादा इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी जितनी आप क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं, एक जगह कोई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था दूसरी जगह उसको घुमा के पूछा है, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप एक टॉपिक के क्वेश्चन को एक तरीके से एक जगह पे देख पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने वो प्लेटफॉर्म बनाया, आप जाके उसको चेक करो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको कोई और क्वेश्चन कहीं आपको और देखने को मिला जो इस पेपर में आए थे PYQs में, वो भी मेंशन करना।